लाश को यहाँ पर 7 भागों में काटा गया था। जो लाश मिली थी वो 7 टुकड़ों में यहाँ पर मिली थी। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित कबीर आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो के सेगमेंट में हम एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क केस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यहाँ पर पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर 1939। पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर। पाकला नारायण बनाम किंग एम्परर बहुत ही महत्वपूर्ण केस है और कई बार एग्जामिनेशन में बार ये रिपीट होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण केस है कि आपको इस केस को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो आप इसे पढ़ेंगे तो इसके जो फैक्ट्स हैं वो एक दो साइड पे ही मिलेंगे और एक दो साइड पे इसके कुछ जो जजमेंट है वो गलत दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, जजमेंट आप पढ़ेंगे काफ़ी बड़ा है तो आपको हो सकता है कि समझ में ना आए, क्योंकि कई सारे सेक्शनों को यहाँ पर से जुड़ा हुआ है। काफ़ी डिटेल में यहाँ पर जानकारी इस जजमेंट में दी गई है। तो इसको समराइज़ करने के लिए मैं इसकी समरी यहाँ पर बता रहा हूँ, बिल्कुल लूसिड लैंग्वेज में, सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, इस केस के यहाँ पर फैक्ट्स क्या थे, तो हुआ क्या, 23 मार्च 1937 को यहाँ पर पुरी बंगाल नागपुर रेलवे स्टेशन की क्रॉसिंग के पास एक लाश मिलती है। लाश एक व्यक्ति की मिलती है और वो एक स्टील के बक्से में मिलती है। लाश को यहाँ पर 7 भागों में काटा गया था। जो लाश मिली थी वो 7 टुकड़ों में यहाँ पर मिली थी। बहुत ही खतरनाक तरीके से निर्मम हत्या व्यक्ति की गई थी। बिल्कुल निर्दयता से व्यक्ति की हत्या की गई थी। उसकी लाश को पहचानने में भी यहाँ पर टाइम लगा, क्योंकि लाश को इस तरीके से कई टुकड़ों में 7 पोर्शनों में यहाँ पर काटा गया था। और जब उसकी पत्नी को यहाँ पर दिखाया गया तो उसने यहाँ पर शिनाख्त की कि हाँ, ये मेरा पति है। और इसके बाद यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। तो इस केस में आगे क्या फैक्ट्स थे, तो इसकी शुरुआत यहाँ पर इसकी मृत्यु किस कारण हुई वो देखते हैं। तो यहाँ पर जो उसकी पत्नी थी, मृतक की पत्नी थी, उसने बताया कि मेरे पति से और मुझसे यहाँ पर जो पार्टी थी जिससे मिलने व्यक्ति दूसरे शहर में गया था, उसने कई बार रुपये उधार लिए थे और रुपये उधार लिए थे वो 18% इंटरेस्ट रेट पर उधार लिए थे। और वो रुपया भी वापस नहीं कर रहा था, बार बार कह रहा था मैं आपके रुपये लौटा दूंगा, इंतज़ाम कर रहा हूँ। तो 20 मार्च 1937 को एक लेटर प्राप्त हुआ उसके पति को, जो मर गया है, जिसकी हत्या यहाँ पर हुई। मृतक व्यक्ति को 20 मार्च 1937 को एक लेटर रिसीव्ड होता है और लेटर में यहाँ पर जो पार्टी जिससे वो मिलने गया था उसका वो लेटर होता है। और उस लेटर में ये लिखा होता है कि हमने आपके रुपए का इंतज़ाम कर लिया है, आप अपना भुगतान प्राप्त करने के लिए आज या कल आप आ जाएं। तो ये उसमें लिखा होता है। तो वो अपनी पत्नी को बताता है कि वो मेरा रुपया वापस कर रहा है, उसने इंतज़ाम कर लिया है। और वो यहाँ पर वो दूसरे शहर में यहाँ पर जाता है, रुपया लेने के लिए यहाँ पर जाता है। तो घर पे वो रुकता है, ठहरता है और 23 मार्च 1937 को उस व्यक्ति की लाश यहाँ पर 7 टुकड़ों में मिलती है। तो फ्रेंड्स, आप भी यहाँ पर समझ ही गए होंगे कि क्या कहने का, पूरे जो फैक्ट्स हैं, जो एक यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो रेस जेस्टा की बात की गई है सेक्शन 6 में, वो इसके जजमेंट में भी इसकी बात की गई है। तो यहाँ पर ये बात ये कही गई और इसी को यहाँ पर मृत्युकालीन कथन, डाइंग डिक्लेरेशन माना गया, कि व्यक्ति ने जो कथन किया था कि मैं जा रहा हूँ रुपया लेने के लिए, जो मेरा उधार रुपया था मैं वापस लेने के लिए जा रहा हूँ, इसको डाइंग डिक्लेरेशन माना गया। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पर जो जहाँ से उसने बक्सा बनवाया था, तो बक्से वाले की दुकानदार था, उसने बताया कि इसने मुझसे एक बक्सा बनवाया था। उस पार्टी ने एक बक्सा बनवाया था 22 तारीख के आसपास, यहाँ पर एक बक्सा बनवाया था और बक्सा काफ़ी बड़ा था तो उसने वापस कर दिया था। और एक छोटा बक्सा उसके नाप बताया था, वो छोटा बक्सा बनाने के लिए कहा था। तो ये यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बात आई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पर उसके घर में से कुछ कपड़े मिले, जो खून जिनमें लगा हुआ था, घर में गड़े हुए थे, वो कपड़े मिले। तो ये सब चीज़ आई। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर डाइंग डिक्लेरेशन, जो 32 सब सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 सब सेक्शन
1 के अंतर्गत जो डैंग डिक्लेरेशन की बात की गई है, उसके अंतर्गत जो व्यक्ति का कथन था कि मैं जा रहा हूँ रुपये लेने, जो मेरा उधार रुपया था वो लेने जा रहा हूँ, तो वो उसकी मृत्यु से संबंधित तथ्य था। तो यहाँ पर जो जज थे उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि स्टेटमेंट मस्ट बी मेड इन द ट्रांजैक्शन विच हैज़ रिजल्टेड इन डेथ। हिंदी में बता देता हूँ मैं, कथन का उस संव्यवहार में किया जाना जिसके कारण मृत्यु हुई है। कथन का उस संव्यवहार में किया जाना भी यहाँ पर डैंग डिक्लेरेशन होता है जब वो संव्यवहार में की जाती है। तो यहाँ पर पूरा संव्यवहार चल रहा था, एक के बाद दूसरी चीज़ हो रही थी। लेटर आया, उसके बाद वो वहाँ पर रुपये लेने गया था और उसके बाद ही यहाँ पर व्यक्ति की लाश यहाँ पर मिली। तो ये थे इस केस के महत्वपूर्ण फैक्ट्स। और यहाँ पर ये बात भी हुई, जो अपील यहाँ पर की गई, पहले तो कन्विक्शन यहाँ पर कर ही दिया निचली कोर्ट में, जब प्रीवी काउंसिल में यहाँ पर इसकी अपील हुई तो यहाँ पर अपील में ये तर्क दिए गए कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बताया गया कि इस व्यक्ति ने ये बयान दिया है और एक्यूज्ड ने खुद कहा है कि मैंने बक्सा मंगाया था। तो ये पुलिस को दिए गए बयानों का कोई साक्ष्यिक मूल्य ज़्यादा होता नहीं है, केवल उसे संपोषक साक्ष्य के रूप में यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरीके के कई आधार पर यहाँ पर अपील की गई, लेकिन अपील को यहाँ पर बिल्कुल डिसमिस कर दिया गया और ये कन्विक्शन को यहाँ पर वैध ठहराया गया। तो ये था, और ये संस्वीकृति से भी संबंधित था, क्योंकि इसमें जो संस्वीकृति थी वो पुलिस से की गई थी और पुलिस के समझ की गई संस्वीकृति मान्य नहीं होती है। तो उससे भी संबंधित है ये। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस पर यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि ये केस पाकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर किससे है, तो ये डैंग डिक्लेरेशन सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 इंडियन एविडेंस एक्ट से जुड़ा हुआ है। तो ये इस केस के फैक्ट्स थे, एक बार शॉर्ट में मैं फिर बता देता हूँ। पाकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर, इसमें एक व्यक्ति होता है, वो अपना रुपया उधार लेने के लिए दूसरे शहर में जाता है और जब वो उसे एक लेटर मिलता है, लेटर में ये लिखा होता है कि आओ अपने रुपया उधार ले जाओ, मैंने रुपये का इंतज़ाम कर दिया। तो वो पत्नी को बताता है कि मैं दूसरे शहर में जा रहा हूँ, रुपये जो उधार है उसको लेने जा रहा हूँ। और जब वो लेने जाता है वहाँ पर एक दिन रुकता है और अगले दिन उसकी लाश 7 टुकड़ों में मिलती है। और इसी को, इसका ये कथन कि मैं जा रहा हूँ रुपये उधार लेना, ये ही डैंग डिक्लेरेशन माना जाता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।